चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर ये है, पहले इस खबर को आप समझिए। खबर ये है कि पाम ऑयल का एक बैरोमीटर लॉन्च हुआ है, शुरू हुआ है, और सोलिडेरिडैड ने इसे लॉन्च किया है और इसका नाम पाम ऑयल बैरोमीटर रखा गया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में इस पर रिसर्च किया गया है कि कैसे पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाए। 8 महीने की रिसर्च के बाद ये लॉन्चिंग हुई है। क्या है ये बैरोमीटर, क्या फायदा होगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोलिडेरिडैड के वेज ऑयल के हेड सुरेश मोटवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोटवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही सर कि जरा आप आम लैंग्वेज में बताइए कि ये बैरोमीटर है क्या पाम ऑयल का। सर जी जी, ज्यादा धन्यवाद आपका। तो जो ये पाम ऑयल बैरोमीटर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑयल पाम एक बड़ा एजेंडा रहा है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा 70% तक जो एडिबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आता है, और उसमें से भी 70% से ज्यादा पाम ऑयल ही होता है। पाम ऑयल को जनरली ऐसा समझा जाता है कि प्लांटेशन का क्रॉप है, बड़े बड़े कंपनी इसको उगाते हैं और सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के काफी सारे दुष्प्रचार हुए हैं। तो हमने इस बैरोमीटर में रिसर्च करके, पूरे ग्लोबल लेवल पे रिसर्च करके, जिसमें कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तकनीकी दल भी हैं, ये बताने का कोशिश किया है कि पाम ऑयल जो है वो बेसिकली स्मॉल होल्डर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्रॉप है। 30 से 40% तक जो स्मॉल होल्डर्स हैं वो पाम ऑयल की खेती से जुड़े हुए हैं। उनका जो पूरा इनकम है, पूरा जो आमदनी है, उनका जो जीने का तरीका है वो पाम ऑयल पर डिपेंड है। और इसके बावजूद जो पाम ऑयल का जब बात किया जाता है तो स्मॉल होल्डर्स के एजेंडा को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इस बैरोमीटर में हम लोग ये बताने का कोशिश किया हुआ है कि अगर पाम ऑयल को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा हो सकता है। स्मॉल होल्डर का फूड सिक्योरिटी का इश्यूज है, उसके लिए भी काफी अच्छा क्रॉप है। कोई भी दूसरी फसल ले लीजिए, उसके तुलना में 5 गुना ज्यादा ऑयल देता है पर एकरेज पे ये पाम ऑयल का पौधा। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेशली जब पाम ऑयल का बात किया जाता है तो काफी सारे ऐसे मिथ्स निकल के आते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, इससे फॉरेस्ट को काटा जाता है, क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में कभी स्मॉल होल्डर्स का बात नहीं किया जाता है। स्मॉल होल्डर्स जो कि इतना सारा बड़े लेवल पे पाम ऑयल को उगा के जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है एडिबल ऑयल का उसको पूर्ति कर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचा नहीं जाता। नहीं पॉलिसी लेवल पे इस तरह से डिस्कशन आता है, नहीं जो वेलबींग की जो स्कीम्स होती हैं उसमें स्मॉल होल्डर्स को कोर में रखा जाता है। तो इस बैरोमीटर के द्वारा हम लोगों ने मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए मैं पाम ऑयल का फार्मर हूँ, मैं पाम की खेती करता हूँ, ठीक है। अगर मैं पाम की खेती करता हूँ नॉर्थ ईस्ट के किसी सुदूर इलाके में, तो आपके बैरोमीटर से मुझे क्या फायदा होगा, क्या जानकारी मिलेगी, मैं उसका फायदा कैसे उठा पाऊंगा? जी जी, इस बैरोमीटर में हमने डिफाइन किया हुआ है जो सस्टेनेबिलिटी के क्राइटेरिया हैं, जो स्मॉल होल्डर के नाते किस तरह की प्रैक्टिसेस को वो अपनाते हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी वो अच्छा हो सकता है। साथ ही इसमें बैरोमीटर में हम लोगों ने ये इंडिकेट किया हुआ है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो स्कीम्स हैं, जो प्रॉफिट है, जो आप जानते हैं लगभग 300 बिलियन टर्नओवर का इंडस्ट्री है ये पाम ऑयल का, और जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि केवल 17 बिलियन जो है। लेकिन किसानों तक आप कैसे पहुंचेंगे, फार्मर तक आप कैसे पहुंचेंगे इस बैरोमीटर के जरिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, 3 तरीके से हम इस बैरोमीटर के थ्रू पहुंचने का बात कर रहे हैं। तो इस बैरोमीटर में बताया हुआ है कि स्मॉल होल्डर का महत्वपूर्ण रोल है। हर लेवल पे जो शासकीय योजनाएं हैं, जो बिजनेसेस के जो डिपार्टमेंट है, वो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए स्मॉल होल्डर्स के बेनिफिट की योजनाएं लाएं। उनका जो खरीदी का जो मूल्य है वो इंश्योर किया जाए, उसको किसी भी दाम में बेचना नहीं पड़े। उसके अलावा जब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, पर एकरेज जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इस बैरोमीटर में हमने वो नियम बताने का कोशिश किया है जिसको अपना के अलग अलग लेवल पे स्मॉल होल्डर अच्छा उपज ले पाएंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, खासतौर से अगर आप भारत का बात करेंगे, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषित किया हुआ है पाम ऑयल मिशन। तो हमने पाम ऑयल मिशन को जब स्मॉल होल्डर से लिंक करेंगे तो उसको जो सहूलियत देने की जरूरत है वो देंगे, तो यकीनन उनको फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोटवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। आज ही इसकी लॉन्चिंग हुई है और इस खबर पर मोटवानी जी ने डिटेल में आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की।